हाय एवरीवन। आज हमारी मॉर्निंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारा बेटा गोरिश ही इज नॉट वेल और रात से ही उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। थोड़ा बहुत कोल्ड कफ और था ही, बच्चों को रहता ही है, लेकिन द प्रॉब्लम इज नाउ आई थिंक द वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो रात को पूरा सोया नहीं है एंड ब्रीदिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है। तो हमने सोचा कि हम नियरेस्ट डॉक्टर के पास, जो जीपी होता है, वॉक इन सेंटर जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, वहां जाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वॉक इन सेंटर में सबसे पहले गोरेश को चेक कराने, क्योंकि पूरी रात नहीं सोया ये बच्चा यार। सानन SANAN 26 फरवरी। अंदर बिठाया है, अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर देखता है, इसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। ये देखो गाइस, ये वॉक इन सेंटर है। ये मुझे पता ही नहीं था इधर कोई। गोरिश को ब्रीदिंग में इशू हो रहा है, पता नहीं इसने क्या खा लिया है कल, एकदम से अचानक से शुरू हो गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बैठे, कोई इसको पहले से कुछ इशू था। अच्छा वाला आया है, कल खेल के खाना खाया एंड देन रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अभी हम इमरजेंसी भी आए हैं सुबह। ठीक हो जाएगा बेटा, थोड़ी देर में डॉक्टर चेक करेगी ना। We're just going to check temperatures and stuff like that. Okay. Yeah, have a seat here. So what's wrong with him? Not able to breathe properly. Not breathing properly? He's Has he got crying breathing continuously. problem? Has he got breathing problem? No. Take this off. After checking Gorish, they were saying that situation is not looking good because oxygen level थोड़ा drop हो गया था and also he was not able to breathe it properly. उन्होंने उसको थोड़ा nebulize किया ताकि stable हो सके condition, because जो infection था वो शायद lungs में चला गया था। Exact reason हमें भी पता नहीं था और ना ही डॉक्टर्स को समझ आ रहा था। तो उन्होंने हमें बोला कि आप emergency में चले जाइए नियरेस्ट पार्टनेट हॉस्पिटल, और उन्होंने हमें एम्बुलेंस भी अरेंज करके दी। बार्नेट हॉस्पिटल आए हैं। एम्बुलेंस में आने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा वहाँ पे। हमें इमीडिएटली उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए और बोले कि हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे वो आए, वहाँ पे उन्होंने गोरिश को चेक किया एंड देन फिर हुआ उसका इलाज स्टार्ट। And you know, the older he gets, if it stops having really frequently, and he's got eczema, and he's got allergies, all these things, then it's more likely to develop asthma. Okay. At the moment, one episode, quite mild. This is second episode. Second, okay, where he's needed inhalers. They were doing what is it, nebulizer last Nebulizers. time. They given 2-3 doses of nebulizer. Okay, fine. And when was that? 5-6 months back. Okay, fine. So likely he'll just grow out of it. Okay. हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ था। हम लोग 7-8 बजे के घर से निकले हुए थे और अब ऐसा हो गया था कि शाम के बज गए थे 4। तो हमने सोचा चले एक कप कॉफ़ी तो कम से कम पिए, क्योंकि हमारा भी इतना ज़्यादा सिर दर्द वगैरह हो रहा था ना। और टिल द टाइम गोरेश भी थोड़ा सा दवाई वगैरह दी थी उसको, एंटीबायोटिक्स दिए थे, तो वो थोड़ा स्टेबल हो रहा था। बट अभी हम उसको पकड़ के बैठे हुए थे ताकि ही विल बी फाइन। हेलो गोरेश, मम्मा अच्छे बैठ जाए। अब जाके थोड़ा सा ना ये स्टेबल हुआ है। कितने घंटे हो गए हमें, हम सुबह से कितने बजे आए थे सर? 9 बजे निकले थे और अब 4 बज गए हैं। अभी भी कह रहे हैं 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर सब कुछ ओके हुआ फिर रिलीज़ करेंगे। यू विल बी फाइन मेरे बाबा। गोरेश वॉज लुकिंग फाइन बट स्टिल दे टोल्ड अस कि बच्चा है, रात को फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों को दिक्कत होगी एज ए पेरेंट्स। तो हम इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं ताकि इसकी कंडीशन को चेक करते रहें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको ओवरनाइट रखने के लिए बोला है और कहा है कि हम आपको रूम दे रहे हैं, आप वहीं पे जाके सेटल हो जाइए और वहीं पे ही हमारी नर्सेज वगैरह आके बच्चे को चेक करते रहेंगे। हर 2 आवर्स के बाद आगे इसका चेक हो रहा है कि इज़ एवरीथिंग ओके। तो भाई हमारा अभी ये वाला रूम दिया है, जब तक गोरिश स्टेबल नहीं हो जाता ओवरनाइट रुकना पड़ेगा। गोरिश क्या किया बच्चे आपने? तो गाइस अभी हमें ये रूम मिला है ओवरनाइट के लिए और सौरभ गया है सामान लेने के लिए गोरिश का, क्योंकि घर तो हमारा यहाँ से आधा पौना घंटा है। तो नियर बाय जो हाई स्ट्रीट है ना, वहाँ से हम सामान लेने जा रहे हैं। जैसे नैपीज़ हो गए, थोड़ा दूध हो गया एंड जब तक उसका कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाता वो छुट्टी नहीं देंगी। एंड ही इज़ लाइक ओके जब दवाई लेता है, लेकिन फिर जब दवाई का असर ख़त्म होता है तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। तो वे जस्ट वेटिंग कि जब तक ये बैलेंस हो जाए। थैंक यू। वही खाना आ गया हमारा। निन्नू, यू वांट टू ईट समथिंग? यू वांट टू ईट समथिंग? सौरभ तुम्हारा कैसा रहा वहाँ पे? हाई स्ट्रीट में गए थे सामान लेने। गाइस हमने हाई स्ट्रीट से सामान मंगवाया था
You give him something to color if he keeps coming out. but- Yeah, thank he you. can't go in the playroom really. Sorry, we actually taken him outside the playroom outside area because it's like very hot here inside. That's so guys, हमने कुछ सामान मंगवाया, नैपीज थोड़ा खाने के लिए और बिस्किट्स वगैरह हैं ताकि ओवरनाइट टाइम निकल सके, क्योंकि घर से हम कुछ भी नहीं लेके आए थे और हमारी हालत देखना, ना नहाए पड़े हैं ना ब्रश किए हुए हैं। हॉस्पिटल वालों ने ये प्ले एरिया सेक्शन बनाया हुआ है बच्चों के लिए। नाउ ही इज़ प्लेइंग। यू वांट टू प्ले विद बॉल, ये लो। तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ उन्होंने किया हुआ है। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा गाइस, आई एम टोटली टायर्ड। गोरिश के पापा और गोरिश प्ले करने लगे हुए हैं। अभी तो ही इज़ लुकिंग फाइन, बट पता नहीं अब आगे क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑल्दो ही इज़ लुकिंग फाइन बट हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि रात को ना बच्चे को ये जो खांसी जुकाम एंड अगर ब्रीदिंग इशू हो रहा है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जस्ट फॉर सेफर साइड दे आर सेइंग कि हम अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे उसको एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। उसमें से 12 घंटे तो हम सुबह से बैठे हुए हैं एंड 12 घंटे और ओवरनाइट रखेंगे एंड देन अगर सब कुछ ओके रहा तो फिर छुट्टी मिल जाएगी। तो अभी बस ये है कि छोटा मोटा सामान था वो हमने पास वाली हाई स्ट्रीट से ले लिया, घर नहीं गए क्योंकि घर यहाँ से फिर 40 मिनट दूर है, 40-45 मिनट लग जाएंगे। तो सौरभ चला जाएगा रात को क्योंकि एक ही पेरेंट रुक सकता है। तो एज ए पेरेंट मैं रुकने वाली हूँ और सौरभ विल गो होम, और अगर यहाँ पे कुछ हुआ रुकने के लिए अरेंजमेंट एंड देन ही विल कम बैक इन द मॉर्निंग, तो उस हिसाब से फिर हमें रिलीज़ मिल जाएगा होपफुली सुबह 8-9 बजे के करीब अर्ली मॉर्निंग। तो यही हमारा एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे का पता नहीं चलता क्या है नहीं है, और एज ए पेरेंट बड़ी टेंशन हो जाता है। तो गाइस हम लोग अभी ना सोने लगे हैं क्योंकि रात के 9 बज गए हैं। 9:30 बजे इसकी एक वैक्सीन वो होनी है, दवाई आएगी, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और सौरभ जाएगा घर। उसके बाद वो पीछे बैठा है क्योंकि हमने कल रात से भी नहीं सोए और सुबह से तो वैसे ही बुरे चक्कर काट रहे हैं हॉस्पिटल के। तो अब देखते हैं कि कल तक कितना इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि रात को भी हर 3 आवर्स में चेक करेंगे गोरिश को आके। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताते हैं। अभी तो अभी के लिए बाय बाय। कुछ भी सवाल हो आपको, कुछ भी क्वेश्चंस हो हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाय।